ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। तो बाबा बोले कि जनानी तो बना दिया। मैया बोली बाबा एक बात बताओ, ए सर पर धरोगे कहाँ धरोगे ये बिच्छू और माला, अरे चंदा का उजियारा। अरे एक हाथ में डमरू सोहे एक वैजंती माला, रे माला इनको रखूंगा गोरी झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। मैया ने बात कही बाबा, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, अरे ये गंगा का पानी। सब छुपा लोगे, गंगा का पानी कहां से छुपाओगे? ए मर्दानी आवाज बलम जी कैसे करो जनानी जनानी, पकड़े जाओगे कहीं मर्दानी चाल पे, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। जैसे तैसे मैया ने समझाए कि तैयार करो। अब आगे आगे बाबा पीछे पीछे मैया से कलाई पकड़ के मैया बोली तुम अबे हमारे पति ना सहेली हो, पीछे चलो। अब महाराज के गेट पे ललिता पहरा लगाई रही। अब पार्वती को तो टिकट बरोबर है, तो नहीं करी गई। भोले बाबा लंबो घूंघट मारे खड़े। ललिता बोली हाँ कौन हो तुम, किसकी पत्नी हो, कौन सी देवी हो? भगवान भोले बाबा बोले तो टिकट ही कट रही है, अब अंदर प्रवेश कैसे हो? सो हाथ जोड़ के प्रभु को ध्यान कर रहे। भगवान ने अंदर से बाहर को देखो, सो गोपी बने खड़े। उसी दिन नाम पड़ गया गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। महाराज गोपेश्वर नाम पढ़ो। अब ललिता बोली पार्वती बहना जे कोए। पार्वती बातें बनाए के बोली जे हमारे लला कार्तिक की बहू है? शादी कब है गई? बोले अवे जल्दी जल्दी में है गई, सुखाओ बुलाए ना पाओ। बोले कोई बात ना है, तुमने शादी में ना बुलाओ, बहू को मुंह दिखाए दे। अरे भगवान भोले बाबा बोले जब नकटी ना मानेगी, ये तो आज बेइज्जती पे उतरी है। अब जैसे पीछे को झांक रहे साड़ी से, तो आगे खुल रहे, आगे को झांक रहे तो पीछे खुल रहे। बोले मुंह दिखाओ। पार्वती बोली बाबरी है गई बहना, बहुओं के मुंह ऐसे चलते फिरते नहीं देखे जाते, बहू को मुंह घर पे आओ अच्छे से देखो बैठाई। बोले बात तो सही है, तो फिर बोले अंदर प्रवेश करने दो। अब पार्वती तो अंदर प्रवेश कर रही, बाबा को देख के ललिता बोली है पार्वती सुनो। बोले हाँ। बोले का है तुमसे एक बात कहें? बोले कहो। तुम्हें कहूँ बहू नहीं मिली? बोले क्या हो गया? अरे बताओ ना बहू नहीं मिली? बोले हो गया। बोले जो खम्मा उठाए लाई, इतनी लंबी चौड़ी बहू है, पूरा मर्दानी लग रही है, जाकि चालू तो मर्दानी जैसी है।
इतना लंबो चौड़ो कौन होवे? बाबा बोले नकटी तू कैलाश पर्वत पे आ तब तो हम तो बताएं हम कौन है। अंदर प्रवेश कियो तो महाराज जितनी सखियां हैं उतनी भगवान के रूप है। बाबा बोले देवी गजब है गो। देवी बोली क्या बात है? बोले हम पे ना रहो जाए रो। बोले क्यों? बोले थोड़ो सो नृत्य करने। मैया बोली जैसे तैसे तो पहनाए के लाए पाए और तुम यहाँ पूरी पोल खोल दियो तासे शांति में खड़े रहो। अब महाराज बाबा बार बार आंखें निकारे कह रहे देवी थोड़ो सो नृत्य करने। ये साड़ी हम पे नाए बांधी जा रही, हाथ में त्रिशूल होवे और डमरू होवे, बस नृत्य कर ले। तो बार बार समझाए के बाद एक बात कही है मैया ने कि हमने तुम्हें कैलाश पर्वत पे ही समझायो, तुम ना माने तो सुनो बाबा। करके चले आए 16 सिंगार, करके चले आए 16 सिंगार, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। हाथ में कंगना पैर में पायल, ओठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। पैर में बिछिया माथे पे बिंदिया, अरे पैरन में मावरी लगी लाल लाल, ए बाबा में बदल गए। यहाँ जैसे तैसे समझायो बाबा नाय माने, त्रिशूल और डमरू लेके खड़े भये। नृत्य कियो सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में हैं। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा, भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा। सखियों के बीच से छुप जाते हैं। जैसे कमरधारी सर्पमणि की लालसा में व्याकुल होने लगता है, उसी प्रकार से सखियां बाबरी होने लगी। प्रभु ने पुनः आकर के दर्शन दिए। पूर्ण महाराज करके मेरे गोविंद वापस जाते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की। यहां श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादिक ऋषियों। प्रसंग उठता है भगवान कन्हैया ने अपने मामा कंस का वध कैसे किया। इधर एक दिन की बात है, भोजराज कंस की कचहरी लगी हुई, वहां बाबा नारद का पदार्पण हुआ। कंस गद्दी से नीचे उतर के चरणों की शरणागत ले रहे। प्रभु क्या संदेशा लाए हो? जवाब दियो कि लास्ट युक्ति बताने आया हूं जिससे कृष्ण और बलराम मर जाएंगे। क्या युक्ति है?
बोले अनुष्ठान रचाए ले भोजराज और धनुष यज्ञ करवाए लीजिए, वृंदावन के जितने यादव सब न्योता दे बुलवाए लीजिए। जब आज आए दोनों बालक तो उनसे नेह लगाए लीजिए और धोखा करेंगे ओ राजा उन दोनों को मरवाए दीजिए। पत्र लिखना हमारे यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है, आप उस धनुष यज्ञ में जरूर पधारें, कृष्ण और बलराम को साथ में लेके। अक्रूर जी को वो पत्र दिया। अक्रूर जी जब चिट्ठी को लेके चले तो बड़े बेचैन हैं, विचार कर रहे हो रे कंस तू कब सुधरेगा। रात्रि भर मथुरा में विश्राम किया, सुबह होते ही निकल गए व्रज के लिए। अच्छा एक बात और है महाराज, आप सबको पता है, आप सबको पता है कि कृष्ण जब मथुरा गए थे तो परसों की कह के गए थे और 100 वर्ष तक नहीं मिले। वर्षों मतलब हजारों वर्ष नहीं, 100 वर्ष। क्या कारण था? एक ग्रंथ है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में दिया गया भगवान के 3 पटरानियां थी। श्री राधा जिनका विवाह भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से कृष्ण के साथ कराया था। राधा जी दूसरी है भूदेवी, ये है पृथ्वी, ये भगवान की पत्नी है। जब हम और आप उठते हैं तो चरण बंदन करते हैं। तीसरी है बिरजा, बिरजा है नदी। बिरजा के और भगवान के 7 पुत्र हैं जो 7 समुद्र के रूप में बह रहे हैं। एक दिन भगवान बिरजा के साथ बैठे विहार कर रहे तो दामा ने जाए कि राधा सो कही कि तू ढिंढोरा पीटती है कि कृष्ण हमें बड़ा मानते हैं। आज देख वो बिरजा के साथ बैठे। राधा भाग के पहुंची तो प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए और बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई। राधा वहां से वापस आई, कोप भवन में लेट गई। भगवान ब्रजवासियों को लेके पहुंचे, सब चिल्लाए रहे कृष्ण पे, कान्हा इतना बेदर्दी मैंने किसी को नहीं देखा, तुम यहां वहां क्यों जाते हो? भगवान को अपनी लीला पूरी करनी है। कृष्ण खड़े खड़े सुन रहे, कान्हा को हर ब्रजवासी भी सुना रहा है। भगवान ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 नहीं, 100 बार राधा को मनाया, लेकिन राधा ने भगवान की एक बात नहीं मानी। दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया कि तू 100 बार मनाने से नहीं मान रही है, जा मैं श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का ब्रजवासियों का 100 वर्ष तक बेटा नहीं होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए भगवान परसों की कह के गए और 100 वर्ष तक नहीं मिले। महाराज अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे, सबसे पहले भेंट चाचा की कृष्ण सो भई। प्रणाम किया, चाचा आइए, जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभु सो कहा वो चीज जाके हाथ में डोरी।